અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની પહેલી વર્ષગાંઠ આજ મહાઅભિષેકમ સાથે અયોધ્યામાં 3 દિવસીય મહોત્સવની हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर कर्या उद्घाटन। शिविर में महिला आर टाबरा से जुड़िया कई मुद्दा माथे कई सत्र कर्या जा रहा है आयोजित। भीलवाड़ा में हरित संगठन मेला में लगी स्टॉलारो कर्या अवलोकन। बीकानेर में हेरिटेज वॉक रे साथे अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव रो हुयो आगाज। 3 दिन ताई चालवा वाला महोत्सव में न्यारी नारी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है आयोजित। और प्रदेश में शीतलहरों दौर जारी। पश्चिमी विक्षोभ असर से जयपुर समेत कई ठोरा माथे हो रही है बिरखा। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य अर्रे और अब समाचार विगतवार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा री आज पहली वर्षगांठ है। रामलला महाअभिषेक रे साथे अयोध्या में आज सु 3 दिवसीय महोत्सव री शुरुआत होगी है। महाअभिषेक पाछे भगवान राम री आरती करेगी। इन दौरान रामलला ने आकर्षक रूप से सजायो गयो। प्रतिष्ठा द्वादशी रे मौके घनी संख्या में श्रद्धालु रामलला दर्शन करवा पुगरिया है। जानवाजोग है कि 22 जनवरी 2024 ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला री प्राण प्रतिष्ठा करी ही। वातावरण में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम सिर्फ चारों तरफ यही गुंजायमान हो रहा है। राम दरअसल हमारी आस्था की वो धुरी हैं जो कभी अवतार तो लेते हैं लेकिन उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार रा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चिंतन शिविर रो उद्घाटन कर्या। इन मौके केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार समेत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मंत्री और अधिकारी हिस्सों ले रहा है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में महिला और टाबरा सु समग्र विकास मार्ग में आबाड़ी चुनौतियां और वारा समाधान माथे चर्चा की जा रही है। चिंतन शिविर में संबोधित करता था का मुख्यमंत्री कहा कि चिंतन शिविर में चर्चा के दौरान सामे आबाड़ा निष्कर्षा ने क्रियान्वित करे जावेलो। निश्चित रूप से और चर्चा के माध्यम से कई विषय निकल करके आएंगे। उन विषयों को हम समाहित करेंगे और समाहित करने के बाद जिन जिन पहलुओं पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। भीलवाड़ा चित्रकूट धाम में हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेला रो वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा उद्घाटन करिया। इन मौके पैरालंपिक देवेंद्र झाझड़िया, जिला कलेक्टर नमित मेहता, महापौर राकेश पाठक समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन दौरान वन और पर्यावरण मंत्री मेला में लगी स्टॉलारो अवलोकन करता था कहा कि कई किस्म रा फूल और पौधा ने भी देखा। मेला रे दौरान मंत्री संजय शर्मा प्लास्टिक कचरा री रिसाइकल मशीन रो भी अवलोकन कर्या। इन मौके वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कहा कि अवैध खनन माथे रोक लगावा खातिर राज्य सरकार काम कर रही है। हमारे बच्चे रैली के रूप में शहर के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, कचरा हम अपने निर्धारित स्थान पर डालें, ऑटो टिपर में डालें, उसको लेकर के एक विशाल रैली हमारे बच्चों के नेतृत्व में निकाली जा रही है। साथ ही साथ अभी जब मैं वहाँ जहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है वहाँ जिस प्रकार से फ्लावर वैली बनाई गई है और हमारे जो हमारे हस्तकला उद्योग है किस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के आज अपना संस्थान ने और नगर निगम के द्वारा आयोजित या भूतपूर्व कार्यक्रम के लिए मैं हमारे जो भी संयोजक हैं उन सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। कि जो विभिन्न आयोजन किए गए पर्यावरण को लेकर के जो संदेश दे रहे हैं, खास करके मेरे को खिलाड़ी नजर आ रहे हैं
और जब मैं देखता हूँ भारत को, तो जब लास्ट 10 साल में हमने जो काम किया पर्यावरण पे, उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहना की है कि भारत से सीखना चाहिए इन्वायरमेंट पे कैसे काम होना चाहिए। हम कहते हैं धरती एक है, विश्व एक है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और हमारे स्वच्छ भारत अभियान को हर कोई फॉलो कर रहा है। मोदी जी का जो संकल्प है कि 2045 तक ये विकसित राष्ट्र, 47 तक ये विकसित राष्ट्र बने, उस श्रेणी में हम अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज जो उनकी लीडरशिप है वो दुनिया को दिख रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले समय में जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हम विकसित भारत बन करके वो शताब्दी वर्ष मनाएंगे। बीकानेर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग रा संयुक्त तत्वाधान में हेरिटेज वॉक रे साथे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव री शुरुआत हुई। हेरिटेज वॉक में कलाकार नगाड़ा, मशक, चंग और बांसुरी वादन री आकर्षक प्रस्तुतियां दीनी। इनके अलावा कच्ची घोड़ी नृत्य भी देशी विदेशी पर्यटकों ने घणो आकर्षित कर्या। इन दौरान लोक कलाकार पवन व्यास 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो। इन खातर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड री टीम बीकानेर पुगी। 3 दिन ताई चालबा वाला इन ऊंट उत्सव में कई प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करया जा रहा है। जो हमारी पुराने शहर की जो धरोहर है उसको हम सब ने देखा, यहाँ के जो कलिनरी स्किल्स हैं वो कैसे बनते हैं वो चीज़ें भी हमने देखी और लोगों को इससे जोड़ा। इसके अलावा जो एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं वो है हॉट एयर बलून, और वो हम सूरसागर से करेंगे ताकि वहाँ पर भी एक रेगुलर लोगों का इवेंट हो सके। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बीकानेर शहर में ये एक अनूठा जो हेरिटेज वॉक करवाया गया है, और आगे भी हमें उम्मीद है कि हेरिटेज सेल के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज़ और कराई जाएंगी, जिससे बीकानेर जो 1000 हवेलियों का शहर है उसमें हम ये गतिविधियाँ और देखेंगे। The colors, music and people, they smile, everyone smile. जयपुर हेरिटेज नगर निगम कानीसु स्वच्छता रो संदेश देबारा उद्देश्य सु जयपुर में स्वच्छता पतंग महोत्सव रो आयोजन करियो गयो। इन मौके महापौर कुसुम यादव पतंग उड़ार शहरवासिया ने स्वच्छता रो संदेश दिया। कार्यक्रम में हेरिटेज नगर निगम रा अधिकारी और पार्षद मौजूद रहा। इन मौके हेरिटेज नगर निगम कानीसु लोगों ने कपड़ा रा थैला और पतंगा भी बांटी गई। इन मौके हेरिटेज नगर निगम री महापौर कुसुम यादव कहा कि कार्यक्रम रो उद्देश्य स्वच्छता रा महत्व रे बढ़ावो देवा साथे ही पर्यावरण संरक्षण खातिर जागरूक लानो है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम हमेशा प्रयास करता है कि हमारे जो शहर की जनता है वो स्वच्छता की महत्ता समझे। आज यहाँ सभी पार्षद और हमारे सभी अधिकारी पतंग उड़ाकर एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें जयपुर को स्वच्छ रखना है। जिस तरह जब पतंग उड़ती है और वो माझे की सहायता से जो अन्य पतंग होती है उनको काटती हुई जाती है, उसी तरह से हमारा प्रयास है कि झाड़ू लेकर हम स्वच्छता की डगर पकड़े और हमारा जयपुर शहर स्वच्छ बनाए। जगह जगह पर ना थूके, लाल और पीले स्पॉट करने से बचे। आज साथ ही साथ कपड़े के थैले वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है, क्योंकि जो वेस्ट प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक है वो कभी गलता नहीं है, और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा कचरे का काम होता है या नालियां जाम करने का, सीवर जाम करने का, तो वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक ही उसका जिम्मेदार होता है। तो आज सभी ने मिलकर एक अनूठा प्रयास किया है कि हम पतंग उड़ाएं और साथ ही साथ जयपुर की जनता को अवेयर करें कि जयपुर को स्वच्छ रखें, हमारे भारत को स्वच्छ रखें। इसमें नगर निगम का सहयोग है। जयपुर में मकर संक्रांति रे मौके हर बरस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव रो आयोजन करियो जावे है। पतंगबाजी रो आनंद लेबा खातिर भारत रा न्यारा न्यारा हिस्सा सु पतंगबाज गुलाबी नगरी जयपुर आवे है। पेश है मां की एक खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला जयपुर का पतंग महोत्सव हर साल जनवरी में होता है। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंगबाजी की गतिविधियों के साथ साथ जयपुर के लोग इस दिन खास तौर पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाते हैं। इनमें शहर की मशहूर तिल की टिक्की, गजक, तिल के लड्डू और फेनी शामिल हैं। इस तरह यह स्वादिष्ट व्यंजन जयपुर के माहौल को और भी बेहतर बनाती है। बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले पतंग महोत्सव के उत्साह और जोश के अलावा कुछ नुकसान और खतरे भी हैं। लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि
खतरनाक है, जिससे सैकड़ों पक्षी इस मांझे में फंस जाते हैं। पक्षी गंभीर संक्रमण और चोट का शिकार हो जाते हैं। पक्षियों की देखभाल के लिए एक बचाव वैन की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल सैकड़ों पक्षी मर जाते हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं, मनुष्य और सड़क पर घूमने वाले पशु भी इस घातक मांझे का शिकार होते हैं। इस दिन को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। हर साल मनाए जाने वाले इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। पूरे भारत से लोग पतंग उत्सव की मस्ती और उल्लास का आनंद लेने के लिए गुलाबी नगरी में आते हैं। ये उत्सव राजस्थान की जीवंत कला, संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सबसु बत्ता असर सु जयपुर उनरे आरे सारे खेतर में बिरखा रो दौर जारी है। लालरा 24 घंटे के दौरान सबसु कम तापमान माउंट आबू में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। वटे ही फतेहपुर में 6.8, अलवर में 8, चूरू और जयपुर में 8.4, श्रीगंगानगर में 8.6 और संगरिया में 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। फलौदी जिला में हुई मावठरी बिरखा सु फसला ने फायदो हो रही है। जिलारा लोहावट, धेचू, बापिनी और कनोडिया पुरोहितान खेतर रे आरे सारे बिरखा सु राबीरी फसल रे लाभ पुगरियो है। किसान रो कहनो है कि मावठरी बिरखा जीरा और गेहूं समेत दूजी फसला खातर वरदान साबित हो रही है। बारिश वगैरह बहुत ही अच्छी हुई है। यहाँ पर हमारे माहौल के कारण से ही हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। और रात को जो बारिश आई है करीबन 4-1 बजे से आना स्टार्ट हो गई थी, अभी तक बरस रही है कई जगह। जो फलौदी ज़िले में आई है ये बहुत ही अच्छी आई है अब की बार। और इसके अंदर जो बारिश हुई है इसमें जो ये ओले वगैरह नहीं गिरे हैं, इससे हमें फ़ायदा भी हुआ है। बारिश होने के लिए फ़ायदा है बहुत। रात को 4 बजे बारिश हुई और गेहूँ, रायडा, सरसों, इसमें बहुत फायदा है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज महाअभिषेकम रे साथे अयोध्या में 3 दिवसीय महोत्सव री हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर में चिंतन शिविर रो कर्या उद्घाटन। शिविर में महिलावा और टाबरा सो जुड़िया कई मुद्दा माथे कई सत्र कर्या जा रहा है आयोजित। भीलवाड़ा में हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेला रो वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा कर्या उद्घाटन। मेला में लगी स्टॉला रो कर्या गया अवलोकन। बीकानेर में आए हेरिटेज वॉक रे साथे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव रो हुयो आगाज। 3 दिना ताई चालवावाड़ा उत्सव में न्यारी न्यारी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है आयोजित। और प्रदेश में शीतलहर रो दौर जारी। पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु जयपुर समेत कई ठोरा माथे हो रही है बिरखा। और प्रसार भारती कानिसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता था का वेब की शुरुआत करेगी है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इन रो फायदो उठाता था का थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातिर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे माध्यम से वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अत्रो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।